आज का हमारा टॉपिक है ए प्लास्टिक अनीमिया। ए प्लास्टिक अनीमिया, देखिए सबसे पहले ए प्लास्टिक अनीमिया जानने से पहले अपन जानते हैं ए प्लास्टिक मतलब क्या होता है। तो ए का मतलब होता है एब्सेंट और प्लास्टिक का मतलब होता है प्लाजिया ग्रोथ सेलुलर और मल्टीप्लिकेशन सेल नंबर या काउंट। तो ये होता है ए प्लास्टिक का मतलब। और ये प्लास्टिक अनीमिया मतलब जहाँ पे बोन मैरो फेल हो जाता है प्रोड्यूस करने में, ना ही रेड सेल बना पाता है, ना ही वाइट सेल बना पाता है और ना ही प्लेटलेट्स बना पाता है। और उस कंडीशन में जहाँ पे ना ही रेड सेल बनती है, ना ही वाइट सेल बनती है, ना ही प्लेटलेट्स बनती है, उसको हम बोलते हैं पैनक्रीटोपीनिया। देखिए यहाँ पे पैनक्रीटोपीनिया की डेफिनेशन भी मैंने लिख रखी है, प्रेजेंस ऑफ अनीमिया, ल्यूकोपीनिया और थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। मतलब प्रेजेंस होना, अनीमिया मतलब लो आरबीसी, ल्यूकोपीनिया मतलब लो डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइटोपीनिया मतलब लो प्लेटलेट्स। और देखिए मैंने इसकी एक अपन ने यहाँ पे एक और डेफिनेशन लिख रखी है, कंडीशन इन विच देयर इज लो नंबर ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। जहाँ पे लो नंबर होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, मतलब क्या है, अप्लास्टिक अनीमिया में जहाँ से अपने यहाँ पे ये बनती है ब्लड सेल्स जो कि बोन मैरो से बनती है, तो वहाँ पे वो बोन मैरो फेल हो जाएगा, ना ही वो रेड सेल बना पाएगा, ना ही वो वाइट सेल बना पाएगा, ना ही प्लेटलेट्स बना पाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं अप्लास्टिक अनीमिया। और देखिए अप्लास्टिक अनीमिया में क्या है, तो फैनसाइटोपीनिया मतलब ना ही इसमें लो नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट हो गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, एप्लेजिया हो जाता है बोन मैरो में। एप्लेजिया मतलब ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, अपन देखिए मतलब है ना अपसेंट हो जाता है। एप्लेजिया मतलब है ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर सबका अपसेंट हो जाता है, मतलब है ना इसमें बोन मैरो में। और मे बी ड्यू टू सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन नंबर ऑफ हीमोपोइटिक प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। देखिए और अपन ने देखा था हीमेटोपोइसिस में कि अपनी सारी जो बोन मैरो में सेल्स है, जो भी अपने रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है, प्लेटलेट्स है, वो सारी हीमोपोइटिक प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स से बनती है। तो यहाँ पे ये ना रिडक्शन हो जाता है हीमोपोइटिक प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, तो ये बना ही नहीं पाएगी। सो रिडक्शन और अपसेंस हो जाएगा सेल्स, और मतलब फॉर डिवीजन एंड डिफ्रेंशिएशन, तो वहाँ पे फिर ना रिडक्शन हो जाएगा, ना ही डिवीजन होगा ना ही वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होगा। तो देखिए इन बोन मैरो हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल कम हो जाएगी और जो बनाती है मतलब है ना रेड सेल, ब्लड, वाइट सेल, प्लेटलेट। सो इफ नंबर ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आर अगर है ना नो, मतलब है ना जो है नंबर होंगे इनके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, यहाँ पे देखिए नो लिख रखा है, नंबर नहीं है नो, तो नो होगी। अगर ना ही आरबीसी होगी, ना ही डब्ल्यूबीसी होगी, ना ही प्लेटलेट होगी, तो आरबीसी कमी से हो जाएगा फटीगनेस क्योंकि ऑक्सीजन कमी हो जाती है, और डब्ल्यूबीसी कमी से हो जाता है इन्फेक्शन, और प्लेटलेट कमी से हो जाता है अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग फिर बुरी तरीके से होती है, कंट्रोल में ही नहीं रहती। तो ये सारे कॉजेज हो जाते हैं। अब अपन देखेंगे कि ए प्लास्टिक अनीमिया के क्लासिफिकेशन क्या है और उसके इटियोलॉजी मतलब कॉज क्या है। तो देखिए ए प्लास्टिक अनीमिया है वो दो प्रकार की है, प्राइमरी ए प्लास्टिक अनीमिया, सेकेंडरी ए प्लास्टिक अनीमिया। देखिए प्राइमरी ए प्लास्टिक अनीमिया भी दो प्रकार में, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड। अब देखिए सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इनहेरिटेड, जिसको फैनकॉनी अनीमिया बोलते हैं। ये बाय बर्थ होती है और ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस है, और ये रेयर कंडीशन है फैनकॉनी अनीमिया। और इन बोन मैरो डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टेम सेल्स अकर, और यहाँ पे क्या है बोन मैरो में स्टेम सेल होता है उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो बोन मैरो डज नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली। तो फैनकॉनी अनीमिया जो कि इनहेरिटेड टाइप है, जो कि प्राइमरी अप्लास्टिक अनीमिया का टाइप है, वहाँ पे बोन मैरो सही से फंक्शन नहीं करता, एसोसिएटेड विथ स्केलेटल रीनल अबनॉर्मेलिटी। तो इसके साथ फैनकॉनी अनीमिया में क्या हो जाता है, मतलब है ना स्केलेटल और रीनल अबनॉर्मेलिटी हो जाती है, और मेंटल रिटार्डेशन भी आ सकता है, जो कि इनहेरिटेड है। ठीक है, और एक होती है एक्वायर्ड जो कि अपन लेते हैं, इनहेरिटेड मतलब आ रही है अपन के साथ, और एक्वायर्ड इसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड। और इट मे बी ड्यू टू, अब ये किसके खास हो सकती है, सस्पेंशन ऑफ हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स बाय इम्यूनोलॉजिक मैकेनिज्म। अब अपना है ना मतलब है ना या फिर सप्रेसिव थेरेपी, मतलब अपनी इम्यूनिटी, अपने जो हीमोपोइटिक स्टेम सेल है जो कि सारा ब्लड सेल बनाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उन्हीं को सस्पेंड करते हैं। तो यहाँ पे एक्वायर्ड टाइप का हो सकता है। और यहाँ पे क्या ऑटो इम्यूनिटी का हो गया, स्टेम सेल कंसीडर्ड एज फॉरेन एंटीजन, या फिर स्टेम सेल को अपनी बॉडी फॉरेन एंटीजन मान रही है और उसी को मार रही है और है ना डिस्ट्रॉय कर रही है, तो यहाँ पे इम्यूनोलॉजी का मीडिएटेड हो जाएगा, जिसको बोलते हैं एक्वायर्ड। तो देखिए अपने प्राइमरी के दो टाइप देखिए, एक तो फैनकॉनी अनीमिया और एक एक्वायर्ड, और उसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड। कुछ नहीं, ये बाय बर्थ होता है और ये मतलब है ना इनहेरिटेड होता है ऑटोसोमल, और ये क्या है, ये है ना सप्रेशन ऑफ हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स, जो या तो इम्यूनोलॉजिक मैकेनिज्म या ऑटो इम्यूनिटी से हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे अपन सेकेंडरी प्लास्टिक अनीमिया, जो कि किस से होता है, वो ड्रग्स से हो सकता है। नंबर ऑफ ड्रग्स आर साइटोटॉक्सिक टू बोन मैरो, बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो साइटोटॉक्सिक होते हैं बोन मैरो के। कौन कौन से, डोज रिलेटेड एप्लेजिया मतलब जहाँ पे मतलब ग्रोथ वगैरह कुछ नहीं हो रही, तो इट अकर्स बाय ड्रग रिकवर्ड बाय विड्रॉल ऑफ ड्रग
और ये होता है ड्रग जो कि रिकवर्ड हो जाता है विड्रॉल ऑफ ड्रग से। एग्जाम्पल क्या है, मिथोटोलरेट, एल्काइलिनेटिंग एजेंट और नाइट्रो यूरिया और आइडियोस सक्सेनाइड अप्लेजिया। व्हेन फर्स्ट टाइम इसको अपन जब सब फर्स्ट टाइम डालते हैं किसी पेशेंट के अंदर तो सम अब नॉर्मल रिएक्शन हो जाती है बॉडी में और वो लीड कर देती है डिप्रेशन ऑफ अब बोन मैरो का। इसका एग्जांपल क्या है, कोरमफिनिकॉल, क्लोरोफेनिजाइन और गोल्ड सॉल्ट। तो देखिए ये ड्रग है जो कि अपन ना रिकवर्ड हो जाता है विड्रॉल ऑफ ड्रग के बाद में भी, तो फिर यहाँ पे मतलब है ना यहाँ पे हो जाता है मतलब है ना बोन मैरो में कमी कर देती है। और ये ब्लड है तो फर्स्ट टाइम डालते हैं तो अपने गड़बड़ कर देती है और इनके एग्जाम्पल अपन ने देख लिए। फिर आता है टॉक्सिक केमिकल। ये टॉक्सिक केमिकल है जैसे बेंजीन डेरिवेटिव्स और इंसेक्टिसाइड, ये भी अपन को अप्लास्टिक अनीमिया कराता है और ये सेकेंडरी अप्लास्टिक अनीमिया कराता है। और देखिए इन्फेक्शन है जैसे ईबीवी इन्फेक्शन, एड्स, हेपेटाइटिस, ये भी अपन को सेकेंडरी अप्लास्टिक अनीमिया करा देता है। रेडिएशन है जैसे कीमोथेरेपी, एक्सरे, ये भी अपन को करा देते हैं मतलब सेकेंडरी अप्लास्टिक अनीमिया और एसएलई भी सेकेंडरी अप्लास्टिक अनीमिया करा देते हैं। अब इसकी पैथोजेनेसिस कैसे होती है, तो देखिए ऑटो इम्यूनिटी है तो साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट हो जाती है अगेंस्ट बोन मैरो स्टेम सेल्स के ड्यू टू एंटीजन सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो किलर टी सेल है डिस्ट्रॉय कर देती है स्टेम सेल को, तो एप्लेजिया हो जाता है बोन मैरो, मतलब ग्रोथ वगैरह कुछ नहीं होती, तो फिर वहाँ से अप्लास्टिक अनीमिया हो जाता है। अब देखिए अप्लास्टिक अनीमिया में कुछ सिम्टम्स क्या और उनके क्लिनिकल फीचर क्या। अगर देखिए अगर आपकी मतलब आरबीसी कम होगी मतलब अनीमिया हो गया तो आपको फटीक हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगा, डेजीनेस होने लग जाएगा, कोल्डनेस इन हैंड एंड फीट, पैलोर हो जाएगा और चेस्ट पेन होगा। और अगर आपकी डब्ल्यूबीसी कम है जिसको ल्यूकोपीनिया बोलते हैं तो फीवर, इन्फेक्शन और फ्लू लाइक इलनेस हो जाएगी। और प्लेटलेट्स कम है जिसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं तो रेड स्पॉट हो जाएंगे, प्रोलोड ब्लीडिंग हो जाएगी और इजीली ब्रीचिंग हो जाएगी। अब अपने लेबोरेटरी डायग्नोसिस देखेंगे अपन के भाई अपन को अगर अप्लास्टिक अनीमिया हो रहा है तो लैब में क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो कंप्लीट ब्लड काउंट देखते हैं तो कंप्लीट ब्लड काउंट में हीमोग्लोबिन, पीसीवी और आरबीसी काउंट सब रिड्यूस हो जाते हैं। एमसीवी नॉर्मल और रेज हो सकता है, एमसीएच मतलब नॉर्मल रहेगा और एमसीएचसी नॉर्मल और माइल्डली इंक्रीज हो सकता है और आरडीडब्ल्यू भी नॉर्मल रहेगा। और डब्ल्यूबीसी काउंट है वो शो करेगी ल्यूकोपीनिया मतलब विथ न्यूट्रोपीनिया, ठीक है। और प्लेटलेट काउंट होगी वो डिक्रीज हो जाएगी और रेटिकुलोसाइट है ये मार्कली डिक्रीज हो जाएगी। और कौन कौन से अपन लैब में इन्वेस्टिगेशन करता है ताकि हम पता चल जाए ये प्लास्टिक है कि नहीं। देखिए पेरिफेरल ब्लड स्मेयर पीबीएफ देखते हैं तो उसमें अपन को पेनक्रियोटोपिनिया दिखती है, मतलब कोई नहीं मतलब ना ही मतलब रेड सेल भी कम दिखे, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट भी कम दिखे और रेड सेल आर फ्यू इन नंबर और नॉर्मोक्रोमिक होती है मतलब वो कम कलर लेते हैं अपना। और नॉर्मोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक मतलब नॉर्मल साइज में होगी या फिर मैक्रोसाइटिक बड़ी होगी साइज में, तो ये अपन को रेड सेल दिखेगी। बोन मैरो एग्जामिनेशन करेंगे तो बोन मैरो इज मार्कली हाइपोसेलुलर, बोन मैरो हाइपोसेलुलर होगी 25% से कम होगी। और द एस्पिरेट स्पेयर आर पुअरली सेलुलर एंड शो मार्क्ड डिक्रीज इन इरेथ्रोइड एंड माइलॉइड प्रिकर्सर एंड absent ऑन ओकेजनली मेगाकैरियोट। और जो एस्पायरस स्मेयर होगा वो पुअरली सेलुलर होगा मतलब बहुत कम सेलुलरिटी होगी और उसमें और डिक्रीज इरेथ्रोइड और माइलॉइड प्रिकर्सर और absent होंगे मेगाकैरियोट्स कभी कभी। अब ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या है तो देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन और एंटीबायोटिक और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करते हैं। और डिफेक्टिव ट्रीटमेंट में तो अपने ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं प्लास्टिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, एंटीबायोटिक दे देंगे और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। या फिर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है वो है इम्यूनोसप्रेशन और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। और मैक्रोसाइटोसिस इज ऑल्सो सीन इन नियोनेटल ब्लड हाइपोथायरॉयडिज्म एंड व्हेन देयर इज अ हाइपोक्रोमेजिया। तो मैक्रोसाइटोसिस भी हो जाता है, वो किस में होता है, नियोनेटल ब्लड में होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में होता है और पॉलीक्रोमेसिया में होता है। तो ये अपन ने देखिए पूरा अप्लास्टिक अनीमिया कि अपन किस तरह से अपन ने ट्रीटमेंट किया, उसका बोन मैरो एग्जामिनेशन में क्या क्या फाइंड आउट किया, अपने पीबीएफ में क्या क्या देखा और अपन ने मतलब है ना लेबोरेटरी में क्या देखा, क्लिनिकल फीचर्स क्या थे और उसका पैथोजेनेसिस क्या था और उसकी क्लासिफिकेशन क्या थी और उसके कॉजेस क्या थे और उसके डेफिनेशन क्या है। देखिए अप्लास्टिक एनीमिया इज कंडीशन व्हेन देयर द बोन मैरो फेल्स टू प्रोड्यूस रेड सेल, वाइट सेल एंड प्लेटलेट विच रिजल्ट इन पेनकोसाइटोपिनिया। और पेनकोसाइटोपिनिया भी देखा अपन ने कि एनीमिया और ल्यूकोपीनिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन को। तो ये हो गया अपना अप्लास्टिक एनीमिया।